आपके एग्जाम में कुछ मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो रिपल होंगी, इनका इनमें रिपल्सन होगा, पीछे की तरफ भाग। जैसे आप अपोजिट पोल चुंबक की लाते हो तो चुंबक क्या होने लगती है, रिपल, वैसा ही एक्शन होगा इसमें। और ऑक्सीजन कैसी है, ऑक्सीजन कैसी है, पैरामैग्नेटिक। और सल्फर, सल्फर कैसा है, सॉलिड स्टेट में डायामैग्नेटिक है और वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक है ना। ये अच्छे से पढ़ना है। तो ये डायामैग्नेटिक और ये मोनोएटॉमिक होती हैं क्योंकि ये एक ही एटम से बनी होती है ना, इसका ये रीजन आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। अब हम आपको एक लाइन लिखवा दे रहे हैं, अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये लाइन लिखाना उस क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। वो लाइन क्या है बच्चों, ये है, ये आपको पूरे नंबर दिला देगी। लाइन क्या लिखनी है आपको, दिस इज due to very stable, this is due to very stable, this is due to very stable, fully filled, this is due to very stable, fully filled electronic configuration that is NH2NP6 ब्रैकेट में लिख देना कंप्लीट ऑक्टेट, ये लाइन बच्चों आपको लिखानी है, ये है आपका मेन आंसर। इस लाइन को की पॉइंट बोल दे रहे हो, इसको हम साइन दे रहे हैं ए वाला, डबल हैज का साइन दे रहे हैं इसे, ठीक है। डबल हैज वाली लाइन आपको लिखाना है एग्जाम में। पूछें वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस इज वेरी हाई, क्या लिखोगे, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस इज वेरी हाई, दिस इज ड्यू टू, ये आंसर कंप्लीटेड। पूछ लें बाय द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस इज जीरो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस जीरो, दिस इज ड्यू टू जी। सब का आंसर हो गया बच्चों, इससे बेहतरीन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरी एक लाइन में हमने और पूरे परफेक्ट नंबर मिलेंगे आपको, पूरा 2 का 2 नंबर आपको ये लिखाना है। केमिकल इनर्ट आ जाए तो ये सब लिखाना, बाकी अलग से पूछ ले बाय द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस इज पॉजिटिव, आंसर ये है द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस ग्रुप 18 इज पॉजिटिव, दिस इज ड्यू टू हाईली वेरी स्टेबल, या वेरी स्टेबल नहीं लिख रहा तो हाईली स्टेबल लिख लो, दिस इज ड्यू टू वेरी स्टेबल और हाईली स्टेबल, जो आपको अच्छा लिखना हो। फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2NP6 कंप्लीट ऑक्टेट, वाई दे सो जीरो वैलेंसी, बिल्कुल यही आंसर, दिस इज ड्यू टू हाईली स्टेबल फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP, इसी के कारण इनकी जीरो वैलेंसी है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी कारण है, डायामैग्नेटिक भी इसी के कारण है, कंप्लीट ऑक्टेट पूरा फुल फिल्ड है डायामैग्नेटिक, ये मोनोएटॉमिक भी इसी कारण है। इस सब का आंसर हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम सजा देंगे, तरीके से लिख देंगे तो उनको और अच्छा लगने लगेगा हमारा आंसर। वो क्या, ये लाइन बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक है, अच्छे से याद रखनी है लाइन। ठीक है, नीचे आपको इन्हीं गैसेस को लिख देना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, इनको लिख देना है बच्चों। और क्या करना है, आपको शो कर देना है कि इनका क्या होता है NH2NP6, लेकिन हीलियम का क्या होता है -2, ये आपको शो कर देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसका डुप्लीट है ना, उन सब का ऑक्टेट। इससे हमारा
आंसर में और एक थोड़ी सी जो वाव पॉइंट होता है वो जुड़ जाएगा कि बच्चों को पता है कि हीलियम डुप्लेट होता है और ये ऑक्टेट होता है। कंप्लीट ऑक्टेट और एक कंप्लीट डुप्लेट। ठीक है जी, आपके बच्चों सभी आंसर कंप्लीट हो गए। आपको जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इस लाइन के साथ साथ कुछ थोड़ा सा और लिखना पड़ता है। वो क्या, वो क्वेश्चन और वो आंसर हम आपको अलग से लिखवा देते हैं। बन जाएगा दीपा पक्का? अब इससे सिंपल कुछ नहीं कर सकते बच्चों। सिंपल का मतलब ये नहीं होता है कि आंसर कमज़ोर है, आंसर तो 100% स्ट्रॉन्ग है, ये मेन आंसर है। आपने इसमें उसको 3 चीज़ बता दी कि स्टेबल भी है, फुली फिल्ड भी है, कंप्लीट ऑक्टेट भी है, सब कुछ बता दिया आपने। ये तीनों चीज़ बहुत ही कम आंसर में लिखी जाती है, हमने तीनों एक साथ आपके लिखी हैं। आप लिख देंगे दिस इज ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्टेट। आप देखिएगा आपकी बुक्स वगैरह में आंसर कैसे, तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आंसर को हमने आपको लिखवा दिया। आपको लिख आना है, 2 नंबर मिल जाएंगे, और ऐसा रिप्रेजेंट कराओगे तो एक वाव पॉइंट जुड़ जाएगा, है ना। अब कुछ आंसर हैं, इसको डबल हैश साइन हमने ये दे दिया कि हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। आगे के एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम ये पॉइंट तो लिखेंगे लेकिन इसके साथ कुछ और लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बच्चों ये आ जाता है कई बार कि इनर्ट गैसेस जो हैं वो मोनोएटॉमिक क्यों हैं, वाई इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक। तो आप कहोगे सर इसका आंसर तो हमें पता है। हाँ पता है, वो तो लिख के आना है। वाई इनर्ट गैसेस बोल लो, 0 ग्रुप बोल दो, 18 ग्रुप बोल दो, है ना। वाई इनर्ट गैसेस और ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर मोनोएटॉमिक, मतलब ये एक एटम से मिलकर क्यों बनी है। तो देखो बच्चों, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर लिखवा रहे हैं। तो आपको पहले यही पंच लाइन लिख देनी है, इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक, इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक, इनर्ट या फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक, जैसा आप लिखना चाहें बच्चों, है ना। इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक, देखो जैसे हमने ऊपर वो डबल हैश वाला पॉइंट लिखवाया, अब वो बस लिखाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं। तो इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक, तो इसमें सबसे पहला आपको पॉइंट वही लिखना है, जैसे ड्यू टू हाईली स्टेबल या वेरी स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं NH2 NP6 कंप्लीट ऑक्टेट। ए अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं करेगा कि एक बना के डबल हैश लिखाएगा, ऐसा कोई करेगा तो नहीं है? किसी के इतने तेज लॉजिक, कोई ऐसा IQ वाला बैठा तो नहीं यहाँ पर? हम इस लाइन को दोबारा नहीं लिख रहे क्योंकि आपको पता है ये लाइन आपका की पॉइंट है। लेकिन देखो मोनोएटॉमिक वाला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है, ए पॉइंट भी लिखाना। वो क्या, देखिए एक हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इनका रेशियो आता है। तो जितनी भी मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए इसका रेशियो 1.67 होता है। तो इसमें आपको सेकंड पॉइंट पे लिखाना है CpCb जो इनकी होती है वो होती है 1.67। फिर बच्चों इतना पॉइंट याद कर लेना आपको, सेकंड पॉइंट ये एक एक्स्ट्रा बताना है। मैं यहाँ से भी नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये एक्स्ट्रा बता देना थोड़ा कि ए है, सी मतलब होता है हीट कैपेसिटी, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ए हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना हमने बताया है। और तीसरा बच्चों एक पॉइंट और लिख दिया तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, हालांकि इससे भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, जो इनका मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम जो है इनका, मोलर वॉल्यूम जो है
जो कि 1 मोल का होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 हीलियम या 1 मोल, 1 हीलियम की जगह बेटर होगा 1 मोल हीलियम लिख दें। 1 मोल हीलियम जो इनका मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आपको सबको याद है, फिक्स क्वांटिटी है 22 अब जैसे हम पूछें O2 का मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, N2 का पूछा जाए तो 22.4 लीटर, H2 का पूछा जाए तो 22.4 लीटर, मतलब एक O2 मॉलिक्यूल कितने के बराबर होता है 22.4 लीटर के, एक N2 मॉलिक्यूल होता है 22.4 लीटर के, एक H2, लेकिन यहाँ पर एक हीलियम ही कितनी हो गई 22.4 लीटर के। समझो लॉजिक हम क्या कह रहे हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन होता है 11.2 लीटर के, एक ऑक्सीजन 22.4 लीटर के नहीं होता है, एक O2 22.4 लीटर के होता है, लेकिन यहाँ पर एक हीलियम में कितनी हो जाती है 22.4 लीटर। इसका मतलब है कि हीलियम का अकेला एक ही एटम उसके किसके बराबर है, मॉलिक्यूल के बराबर है। तो ये कैसा होता है आपकी मोनोटॉप। एक ख़त्म बच्चों, आंसर बन जाएगा, कर लोगे, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगर आ जाए तो ये आपको ध्यान, बाकी मेन आंसर तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको लिखवा दिया। हाँ क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट CP/CV रेशियो बोल देते हैं इसको, सिंपल पूरा आप लिखना चाहते हो तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 मार्क्स में आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप बाद में देखो इसके साथ वो जरूर लिखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, उससे हमारा आंसर बढ़िया होगा। वो लाइन तो सब जगह लिखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों जिसका आंसर इससे हो तो जाएगा, ये लाइन तो लिखा नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल उठाना। देखो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, जब आप स्टडी करते हो तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में स्टडी करते हो, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में स्टडी करते हो। तो पीरियड की एक खास बात होती है, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज छोटी होती जाती है, मतलब लिथियम से छोटा, बेरिलियम से छोटा, बोरॉन, ऐसे साइज छोटी होती जाती है आपकी। तो सबसे छोटी तो किसकी होनी चाहिए थी, इनकी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी हो जाती है। यही क्वेश्चन है कि ये तो सबसे लास्ट में रखा तो इनकी सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी हो जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, हालांकि एक्सेप्शनल होता है तो वो एक्सेप्शन में नहीं पूछा जाता आपसे, है ना। 3 ग्रुप 1 2 3 3 ही एलिमेंट होती है जिनकी अपने पीरियड में सबसे बड़ी हो जाती है सबसे, बाकी जो 1 2 3 ए हैं इनके अपने पीरियड में सबसे बड़ी नहीं होती, सिर्फ हैलोजन से बड़ी होती है इनकी, हैलोजन से, तो उसमें नहीं पूछा जाता। आप जैसा हम बता रहे हैं वैसा ध्यान रखना। तो ये यहाँ से यहाँ तक घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, घटती, तो यहाँ भी घट रही है, तो फिर यहाँ भी घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं घटती, इसकी बड़ी हो जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं और जो इनर्ट गैसेस हैं और जो 0 ग्रुप है उनकी साइज हैलोजन से बड़ी क्यों होती है। एक क्वेश्चन, आंसर वही हैज लगा के लिख दो कि पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसका रीजन ही है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाते, जो चीज़ बॉन्ड ही नहीं बनाएगी वो पास पास थोड़ी होगी, वो कहाँ होगी, दूर दूर, और दूर दूर होगी तो साइज क्या ज़्यादा, तो वही आंसर है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ग्रुप 18 की जो साइज होती है वो हैलोजन से बड़ी क्यों होती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अपने पीरियड में सबसे बड़ी क्यों होती है। आंसर वही है। इसका एक और आंसर है, देखिए, जे है हीलियम और जे है दूसरा हीलियम,
अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते तो ये कहाँ आ जाते, पास पास, है ना। तो इनकी साइज क्या हो जाती, छोटी। लेकिन ये बॉन्ड ही नहीं बनाते, एक हीलियम ये पड़ा हुआ है, दूसरा हीलियम ये पड़ा हुआ है। जब ये बॉन्ड नहीं बनाते तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब बॉन्ड नहीं बनता है तो जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। ये कौन सी रेडियस कहलाती है, वॉन डर वाल्स रेडियस, या इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग रेडियस। तो इनकी साइज बड़ी इसलिए होती है कि उनमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता, तो इनकी रेडियस हम जब मीजर करते हैं तो वो बिना बॉन्ड के मीजर करते हैं, तो उस रेडियस को क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग रेडियस, या उसी को बोलते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। तो आंसर बेस इतना ही है, एक तो वो डबल हेड वाला साइन, और दूसरा आपको लिख देना प्रेजेंसी ऑफ नॉन बॉन्डिंग रेडियस। ये है इसका आंसर। लिखते हैं इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन ये है, वाई द साइज, या रेडियस भी लिख सकते हो और रेडियाई भी लिख सकते हो, बाय द साइज ऑफ इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, कुछ भी लिखा सकता है, बाय द साइज ऑफ इनर्ट गैसेस, बाय द साइज ऑफ इनर्ट गैसेस आर हायर in their respective period, in their respective कहाँ पर बेटा, HIGHER, by the size of inert gases are higher in their respective period, or from halogens। और देन फ्रॉम हेलोजेंस, इस थोड़ा ग्रामेटिकल करेक्ट कर देते हैं हम, बाकी तो आपका चल। और देन फ्रॉम हेलोजेंस, देखो ये पूछा जा रहा है कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी रेडियस जो होती है अपने ही पीरियड में सबसे हाई क्यों होती है, या फिर हेलोजन से ज़्यादा क्यों हो जाती है। मतलब क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये नियॉन अपने पीरियड में, ये इसका पीरियड कहलाएगा, ये सबसे बड़ा क्यों है, अपने पीरियड में इसकी सबसे बड़ी साइज क्यों होगी, होनी चाहिए सबसे छोटी, लेकिन इसकी हो जाएगी सबसे बड़ी। या फिर हम कह रहे हैं सबसे बड़ी हो रही है तो हेलोजन से भी तो बड़ी हो रही है। तो यही क्वेश्चन है। आंसर बच्चों बिल्कुल आपको पता है, वही आंसर है। रीजन तो पहला डबल है, जो दूसरा क्या है, कौन सी प्रेजेंसी, वॉन डर वाल्स रेडियस, है ना। तो आपको लिखाना है यही क्वेश्चन को, हम इसको बहुत बड़ा करके नहीं लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन से आपको पंचलाइन बना लेनी है अपनी और लिख देना है ना। तो अब क्वेश्चन को हम नहीं उतार रहे, आप लिख देना जो क्वेश्चन में आए जो भी। तो आप लिख देना साइज और रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस आर हायर इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड देन हेलोजेंस। तो पहला आपको पॉइंट बच्चों यही लिखना है ना, जो आंसर होगा उसमें पहला पॉइंट बच्चों ये लिख के आना है आपको, दिस इज ड्यू टू हाईली स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज दैट इज NH2। पहला तो बच्चों ये लिख के आना है, ठीक है। और दूसरा बच्चों एक पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये याद रखना, ये भी ऊपर वाले के कारण ही हो रहा है, सबका मेन रीजन तो वही है, रूट कॉज तो वही है, प्रेजेंसी ऑफ वॉन डर वाल्स रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस, या इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग रेडियस, नॉन बॉन्डिंग रेडियस।
ये है बच्चों आंसर, है ना। तो आप चाहो तो बता भी सकते हो कि जैसे ये है आपका, मान लीजिए हीलियम को लेके बता दीजिए, तो एक हीलियम का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल ये है ना। तो इनके बीच में जो रेडियस पाई जाती है वो हाइपोथेटिकली है ना। तो ये जो रेडियस है इसको बोलते हैं वान डर वाल रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस या नॉन बॉन्डिंग रेडियस, है ना। दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है, ये लिख के आना है आपको। जी बच्चों आपका 2 नंबर का आंसर, बेस्ट आंसर तैयार है, आपको लिख के बताना है। एक क्वेश्चन और बच्चों बन सकता है, उसका भी आंसर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कोई भी इनर्ट गैस उठा के आप ये कर सकते हो। प्रेजेंसी ऑफ वान डर वाल रेडियस, VWR वान डर वाल रेडियस, ठीक है। हाँ रुक जाएं, रुक गए हम। कल से आपके स्कूलों में रौनक बढ़ जाएगी। 6 to 12 तक के स्कूल खुल रहे, तो हमारी उम्मीद है कि अगले साल तक हम लोग वैसे ही खेलने कूदने लगेंगे जो 2018 के पहले था। और एक फ्रीडम मिलेगा, एक बात देखो, मुश्किलों के बाद अगर आराम मिलता है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। आप सभी लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, क्योंकि हम इतने बड़े कोविड में हम सरवाइव करते हुए आए हैं, प्लस पढ़ते हुए आए हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। हमने इतने घने संकट में भी हंसना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा। इस सब के लिए आप सभी तारीफ़ के काबिल हैं, है ना। इसके लिए सीधा सी बात है कि आप लोग स्ट्रांग हैं, तैयार हैं आप किसी भी सिचुएशन के लिए, है ना। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग हिल गए इस संकट में, लेकिन आप लोग हंसते मुस्कुराते रहे, ये काबिल तारीफ़ है और ऐसा ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बच्चों क्वेश्चन आ जाए, वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 called नोबल गैसेस। इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है ना। तो आंसर लिख रहे हैं, देखो बच्चों वो लाइन तो कॉमन ही है, नोबल उसी के कारण है। तो आपको लिखना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड नोबल गैसेस, एक कॉल्ड ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। उसका रीजन है, तो पंच लाइन पकड़ के पहला तो वही लिखना है, दिस इज ड्यू टू हाईली स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2 NP6। वो तो ब्रह्मास्त्र है भाई इनर्ट गैसेस के लिए, कहीं भी आप उसको छोड़ दीजिए, इनर्ट गैसेस के लिए कभी गलत नहीं होगा, पूरे नंबर। लेकिन एक पॉइंट और बच्चों जोड़ना पड़ेगा। तो देखो NH2 NP6 है, इससे सर ये तो समझ में आता है कि ये इनर्ट गैसेस हैं, है ना। इससे ज़्यादा समझ में तो ये आता है कि ये इनर्ट गैसेस हैं, लेकिन ये नोबल गैसेस है ये सर, इससे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। हाँ चलो इनर्ट हैं तो शांत बैठी रहती हैं, किसी से कोई बात नहीं करती, तो ये नोबल हो गई। लेकिन फिर भी ये अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, कुछ और एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इनका नोबल गैसेस नाम नोबल मेटल से आया है। नोबल मेटल कौन होते हैं हमारे, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये इनसे आया है इनका नाम नोबल गैसेस। इनसे कैसे आया, जैसे कि ये मेटल किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इतने कॉस्टली हैं,
ये मॉइस्चर में ख़राब नहीं होते, हवा में ख़राब नहीं होते, एसिड में भी ख़राब नहीं होते, बेस में ख़राब नहीं होते। आपको शायद हमने बताया था कि एक्वा रेगिया ही वही केमिकल है जो इनको डिजॉल्व कर पाता है, और बाकी कोई केमिकल इनको ना तो डिजॉल्व कर पाता है ना ख़राब कर पाता है। इसलिए आपका जो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम बहुत महंगे हो। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जो चीज़ रिएक्शन जो आपकी किसी से रिएक्ट नहीं करेगी वो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्रकार ये भी तो आपकी कैसे एग्जिस्ट करती है? इंडिपेंडेंट ही करती है ना। बताओ भाई, किसी को पता हो हीलियम का एकाध मॉलिक्यूल? इतने साल से पढ़ रहे हो, किसी को नहीं पता हो, है ही नहीं, तो कैसे पता? नियॉन का बताओ, नहीं पता, है ही नहीं। आर्गन का बताओ, नहीं पता, लेकिन जीनॉन के पता है हमें, XCF2, तो जीनॉन के होते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार नोबल मेटल्स बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, जैसे गोल्ड बनाता है बहुत ही कम कंपाउंड बनाता है, जैसे ओरोक्लोरिक एसिड बनाता है, जैसे कि सिल्वर बनाता है, हॉर्न सिल्वर बनाता है AgCl, जैसे हॉर्न सिल्वर, सिल्वर सबसे ज़्यादा इसी से निकाला जाता है। लेकिन आप अब बताओ और कितने पता आपको? तो बहुत रेयर है ना। तो जिस प्रकार ये नोबल मेटल्स बहुत कम रिएक्ट करते हैं, नोबल हैं ये, तो उसी प्रकार ये गैसें भी बहुत रिएक्ट करती हैं। तो नोबल मेटल्स की तरह ही इनको नाम क्या दे दिया गया? नोबल ऐसे दे। तो सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है इसमें, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट, जो आप लिखना चाहें। अकेली अवस्था है, मुक्त अवस्था में घूम रहे भाई, बढ़िया मज़े से। एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट like exist in free state like noble metals, इन नोबल मेटल्स की तरह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट लाइक अ नोबल मेटल्स, ओनली जीनॉन, ओनली जीनॉन, देखो थोड़े बहुत क्रिप्टॉन भी बना लेता है, ठीक है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन दोनों आप लिख सकते हो। तो ओनली जीनॉन भी लिख सकते हो या ओनली क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, है ना। बेटर होगा कि हम क्रिप्टॉन और जीनॉन कर देते हैं। ओनली क्रिप्टॉन एंड जीनॉन form some compounds, form some compounds, लेकिन ऐसे नहीं बनाते। किसके साथ बनाते हैं? पीरियोडिक टेबल के दो पहलवानों के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। और किसी की 116 एलिमेंट में हिम्मत नहीं कि इनसे टकरा जाए। हाँ, क्रिप्टॉन के जैसे कि आपका अगर हम बात कर ले तो क्रिप्टॉन डाइऑक्साइड बनता है आपका CrO2, क्रिप्टॉन ट्राइऑक्साइड भी बनता है। लेकिन मैक्स जो मोस्टली आप जानते हैं वो किसके जानते हैं? जीनॉन के जानते हैं ना। एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट लाइक अ नोबल मेटल्स, ओनली क्रिप्टॉन एंड जीनॉन फॉर्म सम कंपाउंड्स विथ हाईली electronegative with highly electronegative elements, that is or that are फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये बच्चों इसका आंसर। तो पहला वाला वो और दूसरा, ठीक है। तो नोबल मेटल्स की तरह है। अच्छा है, थोड़ा और इस आंसर को अच्छा बना लें तो जहाँ लिखा है नोबल मेटल्स वही ब्रैकेट में लिख लो भाई थोड़े नोबल मेटल्स, AgAuNPT, है ना। अपना लॉजिक बच्चों कभी नहीं छोड़ना है। एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट लाइक अ नोबल मेटल्स, और ब्रैकेट में लिख देना AgAuPT, ओनली क्रिप्टॉन एंड जीनॉन फॉर्म सम कंपाउंड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एक आध कंपाउंड लिख देना तो आंसर और अच्छा हो जाएगा। हाँ, डिजॉल्व हो जाते हैं। नहीं, नोबल मेटल्स उसी में डिजॉल्व होते हैं सिर्फ।